हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक नई वीडियो, नया कॉन्सेप्ट और ढेर सारे पीवाईक्यूज। आज हम करेंगे चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा जब जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आपके जो जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, कोई भी एग्जाम है तो चोर पुलिस वाले जो एक कॉन्सेप्ट होता है जरूरी पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आता है और टफ थोड़ा बनाना होता है तो वो यही कॉन्सेप्ट होता है जहां से बनता है। लेकिन ये चोर है कि पकड़ा ही नहीं जाता। अब हम इतना इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे चोर कितना ही होशियार क्यों ना हो, हम इसको पकड़ के रहेंगे। यानी हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, फिर मैं आपको करवाऊंगी कुछ क्वेश्चंस। अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कसर नहीं करनी है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चोर पुलिस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सापेक्ष चाल क्या है। इट्स दिस कॉन्सेप्ट टोटली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, देखिए किसी का सापेक्ष जानने के लिए हमें जरूरी है कि उनका टाइम सेम हो। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, कोई ए ऑब्जेक्ट है और कोई बी ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 4 बजे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति 4 बजे कहीं से चलना प्रारंभ करता है, जबकि ए जो है वो 5 बजे चलता है। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि अगर ये 5 बजे चल रहा है सुबह और ये 4 बजे चल रहा है, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन कितनी दूर है या नहीं है। ऐसे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है और आप हैं एमएससी में, तो क्या आपकी परसेंटेज को उसकी परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं? नो, बिकॉज हमारे जो सापेक्ष होना चाहिए रिलेटिव, वो एक समान बेस पे होता है। कंपैरिजन भी तो होने के लिए कुछ लेवल होना चाहिए ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमें सापेक्ष चाल देखनी है तो हमें टाइम जो है वो बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि टाइम विल बी सेम। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ी देर में बस पता लग जाएगा, एकदम कुछ सेकंड के बाद ही। अब हम इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं कि इनका रिलेटिव स्पीड का मामला क्या है। यहाँ देखिए, अगर कोई 2 पर्सन है या 2 रेलगाड़ी है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, समान दिशा में, और ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का, और इसकी जो स्पीड है वो एस ए है, इसकी स्पीड एस बी है। तो अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालना चाहें, रिलेटिव स्पीड, तो वो क्या होगी? वो माइनस हो जाती है। जब समान दिशा में हम चलते हैं तो क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड एस आर इज इक्वल टू होगी एस ए माइनस एस बी। बाद में हम देख लेते हैं कि किसकी बड़ी ज्यादा चाल है, तो उसमें से माइनस कर दें, जो भी बड़ा है वो पहले आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया? अब देखिए एक और है इसमें। ये तो हुआ रिलेटिव स्पीड जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है समान दिशा में जा रहे हैं। बट व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन? देखिए, हमारे जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे 2 ऑब्जेक्ट, विपरीत दिशा 2 तरीके से हो सकती है। जैसे कि आप उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से, तो हम एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। आपका तो फेस जो है दूसरी साइड है, मेरा दूसरी साइड है। तो एक ऐसा हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आ रहे हो, तो क्या आ जाएगा? एस ए प्लस एस बी। एक और इसकी कंडीशन है कि जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हो। जैसे कि आप कभी वीडियो नहीं देखना चाहते और आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाए, तो क्वेश्चन आपसे दूर जा रहा है, उसकी स्पीड मान लीजिएगा कि प्लस हो रही है, यानी कि एस ए प्लस एस बी। ये कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब ये एक दूसरे से दूर, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज फुल ऑफ रिलेटिव स्पीड। यहाँ तक हमें पता लग जाता है कि रिलेटिव स्पीड क्या है। जब 2 जो ऑब्जेक्ट है समान दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, और अगर विपरीत में जा रहे हैं तो हम प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से चोर पुलिस का क्या कनेक्शन है वो देखिए। अगर चोर भागता है तो उसी दिशा में पुलिसकर्मी भी भागता है, ठीक है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कोई
चोर है और उसने 3 बजे चोरी की, सुबह 3 बजे उसने चोरी की और वो भागता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू करता है। इतने में पुलिस आती है। पुलिस भाई कहते हैं ना हमेशा लेट आती है, लेकिन मान लेते कि 1 घंटे बाद ही आ गई है। 4 बजे चोरी का पता लग गया, 4 बजे पता लगा कि भाई इस घर में चोरी हो गई है और पुलिस आती है, फिर जांच करती है। तो ये जो चोर है ये कितना चल चुका होगा ये बताइए। 4 बजे तक मान लेते हैं कि चोर यहां पहुंच गया, ये यहां था, तो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर इसकी स्पीड है। इसका मीन्स इसने 40 किलोमीटर का फासला दे दिया। अब पुलिस कुछ भी कर ले, लेकिन चोर जो है वो उससे 40 किलोमीटर दूर है, इतना तो तय हो गया। अब हमने ये क्यों लिया है कि 40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हम अब ये डिसाइड करेंगे कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान समय पे हो। यानी कि अब ये जो पुलिसकर्मी है ये भी 4 बजे चलना शुरू कर रहा है और वो 4 बजे वहां पहुंच चुका है। तो हम पहले टाइम समान करते हैं, यानी हम 3 बजे से नहीं लगाएंगे चोरी को, पहले लगाएंगे कि 4 बजे तक वो कितना दूर चल चुका है, फिर उसके बाद का टाइम लेंगे कि कितना टाइम वो ट्रेवल करेंगे। यानी कि ये 4 बजे चला है और ये 4 बजे वहां, इनके बीच की जो दूरी है वो 40 है। अगर मान लेते हैं कि इनके जो पुलिसकर्मी है वो कितने स्पीड से भागेगा, बताइए, ज्यादा से भागेगा या कम से? उसे और ज्यादा स्पीड बढ़ानी होगी ना चोर को पकड़ने के लिए। तो मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चला। तो यहाँ देखिए जो डिस्टेंस होगी, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू आपकी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड और इनटू आपका टाइम। आप रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि चोर और पुलिसकर्मी जो है वो दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो आप उन्हें माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस तो हमारी इनके बीच की 40 है और रिलेटिव स्पीड क्या आ रही है, एक की तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की 60 है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये है टाइम। टाइम हमें नहीं पता कि चोर कब पकड़ा जाएगा, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये देखिए यहाँ से 20 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटे। यानी 2 घंटे में पुलिस ने पूरा अपना काम कर दिया है। 2 घंटे में चोर पकड़ा गया है, वही इनकी मीटिंग हो रही है। अब देखिए 2 घंटे में यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से बनने वाले हैं 2 टाइप के क्वेश्चन। एक तो आपसे पूछा जा सकता है पहला कि चोर कितने समय बाद पकड़ा गया, कितना समय लगा पुलिस को पकड़ने में, कितने समय बाद पकड़ा गया। तो एक तो हमें बताना है टाइम, जो कि हमने वहां निकाला है। कितना निकाला है बताइए, 2 घंटे, यानी उसे कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि कितनी दूरी पर पकड़ा। अब आप कहेंगे कि 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जो दूरी है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इनके बीच की तब दूरी है जब चोर 4 बजे पहुंच चुका था 40 किलोमीटर दूर और पुलिसकर्मी अभी घर शिनाख्ती कर रहे थे कि चोरी हुई है, कैसे हुई है, पूछताछ कर रहे थे। तो तब इनके बीच की दूरी 40 थी, जब पकड़ा तब नहीं। ठीक है, जब कितनी होगी देखते हैं। तो वही इसमें बताना है कि चोर द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी, पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी। तो इसमें कितनी दूरी तय की गई होगी, देखिए दूरी बराबर तो होता है हमारा चाल गुना समय। तो चोर की क्या चाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 घंटे बाद वो पकड़ा गया, तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि वो 80 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया, 80 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चोर ने कितनी दूरी तय की, कुल दूरी, चोर ने कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय की। अब ये दूरी क्या है, ये तो वो है जो इसने 4 बजे के बाद तय की है, लेकिन जो कुल दूरी होगी वो इसको मिला के आएगी। वो पहले 40 की भी तो मेहनत कर चुका है, तो वो 40 20 में जोड़ना होगा आपको, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। क्या ये 120 किलोमीटर एक और क्वेश्चन बना सकता है, बिल्कुल, क्योंकि पुलिसकर्मी ने उतनी दूरी तय की है जितनी चोर ने टोटल की है। तो एक क्वेश्चन अगर यही है, वैसे तो ये क्वेश्चन, लेकिन एक लैंग्वेज में लिखा आ सकता है कि जो पुलिसकर्मी है उसने कितनी दूरी तय की, पुलिसकर्मी ने द्वारा दूरी, तो वो भी यही सेम आंसर होगा, क्योंकि चोर ने जो ये भी तय किया और पकड़े जाने के तक भी तय किया, इतना ही भागा है पुलिसकर्मी, उसको भगाया है चोर ने। ठीक है, तो वो कितना होगा, 120 किलोमीटर ही उसका आंसर होगा। तो आपको पता लग गया 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इसी एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया है,
बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस और आप उड़ाएंगे सेकंड्स में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर चल सकता है, जबकि चोर 1 मिनट में 15 मीटर चलता है। कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? अब यहाँ देखिए ये क्या दिया, हमारी डिस्टेंस दी गई है। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, डिस्टेंस बराबर उनकी जो स्पीड का डिफरेंस है यानी रिलेटिव स्पीड है, और उनका टाइम। फिर हमें टाइम का पता लग जाएगा कि वो कितने समय बाद पकड़ा गया। डिस्टेंस तो हमें पता है 114 मीटर है, और ये जो स्पीड का डिफरेंस है वो कैसे आएगा? स्पीड देखिए ये 21 मीटर जो है वो कितने में चल रहा है? 1 मिनट में। यानी जो सिपाही की जो स्पीड है वो कितनी है? 21 मीटर प्रति मिनट है, 21 मीटर प्रति मिनट। और जो चोर है उसकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में 15 मीटर चल रहा है, इसका मीन्स 15 मीटर प्रति मिनट है। अब इनका डिफरेंस क्या होगा? 6 मीटर प्रति मिनट होगा। तो आप यहाँ लगा दीजिए 6 मीटर प्रति मिनट। हमें टाइम निकालना है और आप इस चीज को काट दीजिए। ये मीटर प्रति मिनट में है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा? मीटर में, उसमें आ जाएगा मिनट में। तो इसे 6 से काटिए इसको, ये आ जाएगा 19 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आपको क्या करना है, अगले जो क्वेश्चन होंगे आपको पॉज करना है वीडियो को, फिर खुद से कुछ देर के लिए ट्राई कीजिए और अगले क्वेश्चन को उससे भी कम समय में बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा। कोई घर में उसने चोरी की है, कार चुरा कर भागा है 2:30 बजे, और कितने की स्पीड से जा रहा है? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब चोरी का पता दोपहर 3 बजे लगता है, यानी आधे घंटे बाद पता लगता है कि चोरी हो गई है, और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछा करता है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? इसमें से हमें टाइम बताना है कि कितने घंटे लगेंगे उसको पकड़ने में और कुछ टाइम वो पकड़ा जाएगा। तो हमें पहले क्या चाहिए होगा? वही फॉर्मूले के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगी। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए होती है वो उन दोनों के बीच की दूरी होती है, और हमें समान समय करना है। यानी ये तो चला है 2:30 बजे और ये चला है 3 बजे, तो आधे घंटे में ये तो कहाँ पहुंच गया वो हमें देखना है पहले। तो ये देखिए 60 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कहाँ पहुंच गया होगा? क्योंकि 30 मिनट बाद ही तो पता लगा है ना चोरी का। तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी आ गई, यानी जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए इसकी तो स्पीड है 60, और जो कार मालिक है वो किससे जा रहा है? 75 से। तो 75 में से आप 60 को माइनस कर देंगे, 15 आ जाएगा, क्योंकि इनका क्या लेना है? स्पीड का डिफरेंस लेना है, और टाइम यहाँ आ जाएगा। तो बहुत ईजी है ये। जब आप ये समझ जाते हैं ना कि ये कैसे लाना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको समझना। अब देखिए इसको कट कीजिए तो ये T = आ जाएगा हमारा 2 आवर्स। अब 2 आवर्स तो ऐसा आंसर नहीं है। अब हमें लगाना कौन सा समय है? तो हमें 3 बजे से लगाना है, क्योंकि हमने 3 बजे से, वो जो कार मालिक है वो 3 बजे चला था, तो 2 घंटे बाद पकड़ेगा, यानी 5 बजे उसको पकड़ लेगा। तो यही इसका टाइम होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा इससे दूरी पूछ लेगा, दूरी के भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भी एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला था? टाइम। 2 क्वेश्चन में, एक में मैंने आपको निकाल के दिखाया और एक में आपने खुद से निकाला। अब हम दूरी देखेंगे, क्योंकि आपको समझना भी जरूरी है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि ये दूरी कैसे निकाल जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 350 मीटर की दूरी से देखा। यानी जो पुलिस और चोर के बीच की दूरी दे रखी है वो पहले से हमें गिवन है 350 मीटर। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया, यानी पुलिस वाले भागता है, चोर भी पीछे से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की है 12, यानी हमें दोनों स्पीड भी दे दी गई है। पूछना क्या चाहता है ये? तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी उसको चलनी पड़ेगी, यही हमें इसमें दूरी निकालनी है। मैं बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट में, एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन में पता लग जाएगा कैसे अप्लाई करना है इसको। देखिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो बस यही लगाना होता है हमें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू जो हमारी रिलेटिव स्पीड है और इंटू टाइम।
बस इसको अरेंज कैसे करना है, बस ये एक बार ये बन जाता है तो हमारा आंसर हमारे बिल्कुल हाथ पे रखा होता है। यहाँ देखिए डिस्टेंस जो हमें दे रखी है 350 मीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है हमारी, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7, और क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि दूरी भी हमें मीटर में दी हुई है। ये आ जाएगा 5/18 और गुना टाइम। टाइम हमें नहीं पता इसलिए पहले हम टाइम निकालेंगे फिर दूरी निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ये तो आ जाएगा आपका 5, तो ये आ जाएगा 25/18। अब इसको आप यहाँ से ले जाइए 18 बटे ये 5, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 है, गुणा 5। तो जब 25 से आप इसको काटेंगे 14 बार आ रहा है, तो अब इसकी गुणा कीजिए। तो जब टाइम जो है ना हमारा निकल कर आ रहा है 252 सेकेंड, आप इसको जब गुणा करेंगे 252 सेकेंड आ रहा है। अब ये आंसर नहीं आया है, अभी तो हमें दूरी निकालनी है। तो किसकी निकालनी है, चोर की निकालनी है। पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी उसको भागना पड़ा, तो वो 252 सेकेंड भागा है, मतलब उससे पहले, जाने से पहले, तो उसकी हम स्पीड से गुणा कर देंगे हमें, क्योंकि क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है इसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसकी निकालनी है, ये देखिए 252 सेकंड में कितना चला होगा वही निकालना है। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब आप इससे काटिए तो ये 14 बार आ जाएगा, और जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 490 मीटर इज द राइट आंसर, और ये है इसका आंसर। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको, बिल्कुल मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन देखिए यहाँ हमने 5/18 से गुणा किया और फिर हमें 5/18 से दोबारा गुणा करना पड़ा। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 350 जो ये डिस्टेंस है और ये जो डायरेक्ट इनका डिफरेंस आ रहा है 12 में से 7 5, तो आप इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ हमारा जो 70 आएगा निकल कर, ये क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। अब ये मिनट में है, घंटे में, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। फिर हम क्या करेंगे, चोर की इससे गुणा कर देंगे, तो 7 से 70 की गुणा कर दीजिए। 7 की स्पीड थी ना इसकी, तो 70 से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हमें 5/18 से तो भाग देना पड़ रहा है, फिर वही हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हुई ना, एक बार भाग एक बार गुणा तो बराबर हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आप ना भी बदले, अगर यूनिट हमारी सेम है ये, तो हम इससे ना भी बदले तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट आ जाएगा 490। समझ चुके आप, पर आपको करना ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे ही वाले को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा एक पुलिस वाला कर रहा है। किसकी स्पीड दी गई है, ये चोर की दी गई है, जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी, जो पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। वही फॉर्मूला आप लगाइए, लेकिन इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम इनकी रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। कितना टाइम लगेगा, हमें कितने टाइम में निकालनी है, 6 मिनट की दूरी निकालनी है। क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको सेकंड में बदलने के लिए आप 60 से गुणा कर दीजिए। बस ये निकालना है। ये क्या है हमारी, ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है। हमने क्या किया है, हमने स्पीड को टाइम से गुणा कर दिया है। स्पीड रिलेटिव है और इसको हमने 5/18 से क्यों गुणा किया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, और 6 मिनट है इसलिए इसको सेकंड में बदलने के लिए हमने 60 से गुणा कर दिया। आप इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, तो ये आ जाएगा 6 से 3 बार, 3 से ये 20 बार, 20 गुणा 5 100, और 100 गुणा 2 ये 2 है ना, ये 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200। 200 मीटर आपका आंसर होगा। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इनको करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन करने में एक अलग ही हमें फीलिंग आती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हमारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी बाइक चलाता है और एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। यानी जब ये x की रफ्तार से चला था और फिर 6 घंटे हो गए थे इसको चलते हुए, यानी इसने कितनी दूरी तय कर ली थी, इसने जो दूरी तय कर ली थी वो इसकी स्पीड गुना टाइम 6 घंटे, 6x दूरी तय कर चुका है। अब इनके बीच की दूरी आ गई है। अब यहाँ हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं इसकी स्पीड क्या है। देखिए ये क्या कर रहा है कि 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया गया, यानी जो सिपाही है वो 10 घंटे चला है, और सिपाही की हमें स्पीड भी दे रखी है। सिपाही की जो गति है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें बताना है कि 2x जो है इसका मान क्या होगा।
पहले x निकाल लेते हैं, उस पर हमें 2x आराम से मिल जाएगा। यहाँ देखिए 90 माइनस x, ये क्या है, ये तो चोर की स्पीड है और ये सिपाही की, दोनों का डिफरेंस आ गया, तो ये क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितने घंटे में पकड़ा गया है, 4 घंटे में पकड़ा गया है। बस ऐसे आपको, अगर आप ये समीकरण बनाना जान गए तो इसका मीन्स आपको समझ आ चुका है। बस यही बनाना था, अगर आपको नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए। ये हमने दूरी निकाली, इनके बीच की दूरी, और ये इनका रिलेटिव स्पीड है, और ये उसका पकड़े जाने का टाइम है, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। अब इसको सोल्व करिए। 6x बराबर ये आ जाएगा 360 माइनस 4x, और ये आ जाएगा 10x बराबर 360। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 36 आ रही है, हमें 2x की निकालनी है, तो दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 72 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है, यानी उनके बीच की जो दूरी दी गई हमें, डिस्टेंस, वो 100 मीटर दी गई है। यदि सिपाही और चोर की चाल का अनुपात दिया गया हमें 5:4 हो, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, हमें ये बताना है। अब ये जो रेशो है वो स्पीड का है 5:4। तो अगर टाइम का पूछता तो हम रेशो उल्टा कर देते, लेकिन जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के इक्वल होता है, क्योंकि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अगर टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसलिए हमारे डिस्टेंस का जो रेशो है वो भी 5:4 होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 1 रेशो, जो कि हमारी 100 मीटर है। हमें किसकी बतानी है, चोर के द्वारा। तो चोर का जो रेशो है 4 रेशो है, इसलिए हम 4 से गुणा कर देंगे, तो वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, होप सो आपको अच्छा लगा हो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक सिपाही एक चोर का जो उससे 200 मीटर आगे है पीछा करता है, यदि सिपाही और चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 है, ये चोर की स्पीड है और सिपाही की, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब आपका आंसर मैच करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है हमारी 200 मीटर, इनके बीच की पहले से दे दी है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक की तो है 8 और एक की है 7, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बट यहाँ तो मीटर में है, तो इसलिए हम मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलेंगे, इसमें 5/18 से गुणा करके, और हम समय निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 5 से इसको काटिए 40 बार, और 40 गुना 18, टी बराबर आ गया 40 गुना 18। ये किस में आया है समय, ये हमारा सेकंड में आया है, और हमारे ऑप्शंस जो हैं वो मिनट में दिए हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 3 बार और 3 चौक 12, तो कितने मिनट आंसर आया, 12 मिनट। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा और फटाफट क्वेश्चन भी करने लगे होंगे आप, लेकिन आपको ये जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, और अब देखिए कि उससे जितना आपको पहले समय लग रहा था उससे कम लग रहा है या नहीं, और अगर कम समय लगने लगा है तो फिर लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है और 100 मीटर दूर है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, यहाँ थोड़ा हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसे कहते हैं हम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है, चलिए देखते हैं क्या सोल्व करना है इसको। इनके बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, और सिपाही की जो स्पीड है वो निकाल लेते हैं। 1000 मीटर चल रहा है, ये कितने मिनट में, 8 मिनट में, मीटर प्रति मिनट में रख लेते हैं। और ये जो है चोर वो 1000 मीटर चल रहा है कितने में, 10 मिनट में। अब इसको निकालिए, कितना हो जाएगा, 125 मीटर प्रति मिनट में निकालिए हमने ये स्पीड, और ये है हमारा 100 मीटर प्रति मिनट। ये क्यों निकाली हमने, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड भी तो होनी चाहिए हमारे पास, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 मीटर प्रति मिनट, मीटर पर मिनट। और कितना टाइम लगेगा ये देखिए, टाइम हमें नहीं पता है, और उनके बीच की दूरी हमें 100 दी गई है, वही फॉर्मूला मैंने लगाया है, डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब इससे आप इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 और 4 मिनट आ जाएगा टी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की है। हम क्या करेंगे, इस समय से चोर की स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड इनटू
टाइम, हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। स्पीड क्या है, देखिए स्पीड है हमारी 100, तो 100 गुणा 400, 4, तो ये आ जाएगा हमारा 400 मीटर। अब मैंने मिनट को सेकंड में क्यों नहीं बदला था, देखिए ये तो मीटर प्रति मिनट है, तो ये मीटर बटे मिनट और ये मिनट था हमारा, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया था, इसलिए ये हमारा मीटर में ही आंसर आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं तो प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। लाइक कर दीजिए, और इस क्वेश्चन के नाम पे तो लाइक हो जाना चाहिए, अभी तक आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक बार प्लीज खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ट्राई किया आपने, हो सकता है कि आपका आंसर आ गया हो। अब मैच कर लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू करता है। उसी क्षण चोर 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। जैसे ही वो देखता है पुलिस पीछे आ रही, वो भी भागना शुरू कर देता है। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी तक चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ देखिए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 200 मीटर की दूरी है और हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है 33 माइनस 23। क्या इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये भी मीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड में है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ आप टाइम निकालेंगे तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 10, और 10 से जब 1 0 कैंसिल हो जाएगी, टी हमारा क्या आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। और इसको 20 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने में आपको, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कितने सेकंड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक चोर ने 10 बजे चोरी की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाते टाइम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, तो बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके से हमें करना है। देखिए, एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, यानी 10 बजे वो भाग लिया है, लेकिन ये नहीं पता कितने मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं। और पुलिस चोरी के 15 मिनट बाद घटना स्थल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा कर रही है। यानी कि कितने मिनट हो चुके हैं, मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड के लिए या हम जो कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमें टाइम इक्वल होना चाहिए। तो ये तो भागा है 10 बजे, चोर 10 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा है, और हो गए हैं अब 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये यहाँ पहुंच गया है 10-15 पे। तो बताइए कितनी दूरी तय कर ली है। इसकी स्पीड तो है ये, और टाइम कितना, 15 मिनट, तो घंटे में बदलिए इसको, ये आ जाएगा 10/4, यानी कि 2.5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। ये हमने क्या निकाला कि 15 मिनट बाद कितनी उसके बीच की दूरी हो गई, तो 2.5 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ देखिए, ये 15 की स्पीड से चला, चोर जो पुलिस है 15 की स्पीड से चल रही है, जबकि चोर 10 से, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 15 माइनस 10 गुना टी। तो अब हमने दोनों को किस में ला दिया, उसी समय में ला दिया है। अब यहाँ देखिए, ये कितना आ गया 5, इससे कितना 0.5, ये क्या है, ये हमारे घंटे आए हैं। अब हम मिनट में बदल लेते हैं इसको, तो कितना आएगा, आप 60 से गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 30 मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि हम 30 मिनट 10 से आगे लगाएंगे 10-15, क्योंकि 10-15 से हमने दोनों में कंपेयर किया है। इसके बाद आप 30 मिनट ऐड कीजिए जो हमारा टाइम आया है, तो 10:45 पे ये दोनों मिल जाएंगे। जब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में आने की भी इसकी 100% पॉसिबिलिटी बनती है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें 2 पार्ट है, एक तो ए पार्ट है, बी पार्ट है। ए पार्ट में हमें बताना है समय, और बी पार्ट में बताना है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा। पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। जैसे ही चोर उसे देखता है तो भागने लगता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। फिर सिपाही को अपनी ज्यादा स्पीड से भागना होता है, तो इसलिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। अब हमें क्या क्या बताना है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए वही बताना है। एक तो इसमें बताना है कि हमें उसे समय कितना लगेगा, दूसरा कि कितनी दूरी पर सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट शुरुआत में पढ़ा है तो आप ये दूरी बहुत अच्छे से बता भी पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये है आपका होमवर्क। इसे करने के लिए आपको मिलता है ढेर सारा टाइम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए, और इसको सॉल्व करके प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा।
हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको समझ आया, मेरा प्रयास पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या क्वेश्चन करने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो वो सब मुझे कमेंट से पता लगता है। अगर आप होमवर्क का आंसर नहीं देंगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया। और अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो कर पाएं। और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा नहीं आगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने का यही तरीका होता है कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चंस करें और फिर कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करें। मैंने हर क्वेश्चन में आपको टाइम दिया, आपने सोल्व भी किया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पता तो मुझे तभी लगेगा जब आप होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार टीचर टीम को। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।